नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के नासिक के पास के एक छोटे से गांव में आज से लगभग 80 साल पहले एक चॉकलेट की फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। लगभग 80 साल पहले चॉकलेट की फैक्ट्री कहीं पर होना, ये तो बड़ी ही यूनिक बात थी। इसी के चक्कर में दूर दराज से लोग इस फैक्ट्री को देखने के लिए आते थे। ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी, इतनी खूबसूरत थी, और साथ ही साथ इस फैक्ट्री के पास से ऐसी स्मेल आती थी। सच बता रहा हूँ, जिन लोगों को पता नहीं होगा वो एक बार चॉकलेट फैक्ट्री के सामने जाकर कुछ सेकंड के लिए खड़े होकर देखना। ऐसी स्मेल आती है ना कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो एक तो ये इतनी सुंदर, एक तो इतनी यूनिक, और साथ ही साथ इसकी ऐसी स्मेल। इसकी जो चर्चे थे ना, वो बहुत दूर दूर तक, यहाँ तक कि मुंबई तक भी हो गए थे। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग इसको देखने के लिए आते थे, इसकी यूनिकनेस को। और साथ ही साथ यहाँ का जो मालिक था, वो यहाँ जो विज़िट करने आएगा और चॉकलेट खरीदेगा फैक्ट्री से ही, उनको बहुत अच्छा ऑफ़र देता था। लेकिन जो आप ये ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं ना, मामला इतना सीधा नहीं था। इस फैक्ट्री का जो मालिक था, वो बहुत ही ज़्यादा लालची था, पैसों का भूखा। इसी चक्कर में उसने अपने फैक्ट्री में ऐसे मज़दूरों को काम देकर रखा था, जो बेहद ज़्यादा गरीब थे और उनको बहुत ही कम पैसे दिया करता था। इसने 80 साल पहले ही अपनी फैक्ट्री में ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी लगा कर रखा था कि जो कोई भी देखता था, वो ज़िंदगी में इस फैक्ट्री को कभी भूल नहीं पाता था। खैर, ये सारी चीज़ अलग है। एक बार की बात है, यहाँ पर कुछ बच्चों का ग्रुप घूमने के लिए आता है। चाहे कोई स्कूल वाले रहे होंगे या जो भी रहे हो, कुछ बच्चों का ग्रुप यहाँ पर घूमने के लिए आता है और लौटते हैं। गए थे यहाँ पर 15 और लौटते हैं यहाँ से 12। 3 का कुछ अता पता नहीं। बस ये शुरुआत थी इस चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक की पोल खुलने की, डाउनफॉल की। ये तो पहला कांड था। एक के बाद एक वहाँ पर कई कांड होते हैं। कभी 2-4 लोग घूमने के लिए जा रहे हैं तो लौट के ही ना आए। लोगों के गायब होने का सिलसिला वहाँ पर चलता ही रहा, चलता ही रहा। वहाँ के मज़दूरों को कुछ नहीं होता था और ना ही मालिक को कुछ होता था। और जब कभी भी कोई भी पूछताछ करे, तो मालिक बोल देता था, मुझे क्या पता, वो तो आए थे और चले गए। और उस ज़माने में सीसीटीवी कैमरा वगैरह ऐसे नहीं हुआ करते थे इतने ईज़िली। इसलिए सच्चाई पता ही नहीं चल पाती थी कि यहाँ पर आए हुए सचमुच में यहाँ से बाहर निकले हैं कि नहीं। खैर, धीरे-धीरे करके ऐसा समय आ गया कि इस चॉकलेट फैक्ट्री को लोग एक अलग सी निगाहों से देखने लगे कि इस फैक्ट्री में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी इसके मालिक का नाम था चरण सिंह। चरण सिंह कहीं बाहर से आया हुआ था और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाया था। खैर, लोग ऐसी नज़रों से देखने लगे कि चरण सिंह में कुछ तो गड़बड़, लेकिन चरण सिंह इतना पावरफुल था, इतना पैसे वाला था कि कोई भी इसके खिलाफ साफ-साफ कुछ कह नहीं पाता था। सब डरते थे कि हम कुछ कह देंगे तो हमारी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। इसलिए सब अपना मुँह बंद ही रखते थे, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था। एक बार की बात है, इस फैक्ट्री में विज़िट करने के लिए मुंबई से 4 बड़े आदमी पहुँचते हैं। ये बिल्डर्स थे और ये चॉकलेट फैक्ट्री के आस-पास कुछ तो भी अपना कमर्शियल लेवल पर बनाना चाहते थे। ये इस बात को किसी के भी सामने ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। ये बात सिर्फ़ इन चारों को ही पता थी कि एक बार हम उस फैक्ट्री में विज़िट करके आते हैं। वहाँ के आस-पास की लोकेशन देखते हैं और फिर अपना भी कुछ सेटअप करेंगे, क्योंकि वो फैक्ट्री हो रही है बहुत फ़ेमस। चाहे पॉज़िटिव वे में कहो या नेगेटिव वे में कहो। उसकी पब्लिसिटी अच्छी है और उसके आस-पास हम अपना कुछ बनाते हैं, तो चर्चे हमारे भी कम नहीं होंगे। तो ये चारों, जिनकी उम्र 30 से 35 साल के आस-पास की थी, पहुंच जाते हैं उस छोटे से गांव में उस फैक्ट्री को विज़िट करने के लिए। उस दिन फैक्ट्री बंद थी, कोई भी मज़दूर नहीं आया था और चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक बाहर बने हुए ऑफिस में अपना कुछ काम कर रहा था। ये चारों आए, उससे बात किए। उसके चेहरे में एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मानो कि आज बड़े बखरे हाथ लग गए हैं। खैर, वो इन चारों से कहता है कि आइए, मैं आपको अंदर घुमा कर लेकर आता हूँ। दिखने में चरण सिंह हट्टा-कट्टा था। वज़न रहा होगा इसका लगभग 150 किलो का और हाइट रही होगी लगभग 6 फीट 7 इंच की। जी हाँ, वो इनको घुमाने के लिए लेके जाता है। एक-एक चीज़ दिखाता है, ये ऐसा, वो ऐसा। ये चारों मुंबई से आए हुए चारों उद्योगपति, चारों बिज़नेसमैन बहुत खुश होते हैं। फिर आखिरकार वो उनको एक ऐसे बड़े से बंद कमरे की तरफ लेकर जाता है, जिसके बारे में चरण सिंह कहता है कि यहाँ पर मैं किसी को भी एंट्री नहीं देता, अपने मज़दूरों को भी नहीं। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर नज़ारा क्या है।
वो उस बड़े से कमरे का जैसे ही ताला खोलता है तो वो एक्चुअल में बहुत ह्यूज कमरा था। उसके नज़ारे को देखकर ये चकाचौंध रह जाते हैं, क्योंकि चरण सिंह ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर कर रखा था कि मुंबई में बैठे हुए ये चार उद्योगपति भी सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा कोई कुछ छोटे से गांव में भी कर सकता है। खैर, वहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा ऐसा समझ लो फाउंटेन जैसा कुछ लगाया हुआ था। समझ लो एक वाटरफॉल फाउंटेन जैसा मिक्स कुछ बनाया हुआ था, जैसे चॉकलेट ऐसा बह बह के ऊपर से कुछ तो भी प्रोसेसिंग होती थी चॉकलेट की, और वो पानी के तरल पदार्थ में लिक्विड फॉर्म में से नीचे गिरती थी, और नीचे एक बहुत बड़ा पॉन्ड था, वहाँ पर गिर जाती थी, चॉकलेट जमती थी और उससे पीसेस काटे जाते थे चॉकलेट के। वो बहुत ही यूनिक चीज़ थी। अब मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, समझ लीजिए ऐसा ही कुछ मिलता जुलता था। तो ये चारों जब उस पर्टिकुलर फाउंटेन वाटरफॉल या चॉकलेट फॉल की तरफ देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं, और उसको देखने के लिए उसके एकदम नज़दीक बढ़ते हैं। जैसे ही वो एकदम नज़दीक बढ़े कि पीछे से चरण सिंह ने एक को ज़ोर से धक्का दे दिया और वो औंधे मुंह नीचे नीचे गिर गया। नीचे जो चॉकलेट थी लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में अपने, वो इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो इतनी गर्म थी, इतनी गर्म थी कि वो कुछ सेकंड चिल्लाता है और उसकी चीखें बंद हो जाती है। इस नज़ारे को देखकर बाकी के बचे हुए तीन बिजनेसमैन बहुत तेज़ी से जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर निकलते हैं और सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में सारी बात बताई जाती है और पुलिस का पूरा ग्रुप, अब जो कि पुलिस को देखो पहले भी सब कुछ मालूम रहा होगा लेकिन सबूत नहीं था, आज बहुत बड़ा सबूत हाथ में है, रंगे हाथों पुलिस का पूरा ग्रुप उस चॉकलेट फैक्ट्री में पहुंचता है। और फाइनली जब उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ पर चरण सिंह नहीं था, चरण सिंह गायब था। लेकिन वो जो नीचे चॉकलेट का तरल फॉर्म में जो गिरा था, लिक्विड फॉर्म में जो इनका फ्रेंड गिरा था, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके वो जितनी भी चॉकलेट थी जो नीचे जम चुकी थी अब, उसको हटाए, और फिर वहाँ पर मिला एक चॉकलेट का पुतला। चॉकलेट का पुतला कोई और नहीं बल्कि मुंबई से आया हुआ वही बिजनेसमैन था जिसको अपने चरण सिंह ने धक्का दे दिया था। वो पूरा का पूरा चॉकलेट का बन चुका था। उसके ऊपर बहुत पानी डाला गया, जैसे तैसे करके उसके शरीर में से चॉकलेट निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो चॉकलेट इतनी ठोस हो चुकी थी, वो इतनी भयंकर ठंडी हो गई थी। उसने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ किया था भाई कि ऊपर से चॉकलेट गिरती थी तो गरम गरम रहती थी, नीचे आके कुछ सेकंड रहेगी और फिर नीचे ठंडी हो जाएगी। कुछ तो ऐसा लगा कर रखा होगा उसने। तो भाई वो जो आदमी था ना, वो ख़त्म हो गया था, चॉकलेट का पुतला बन गया था। हथौड़े लाए बड़े बड़े, कई लोग मिलकर उसके शरीर में से ऐसे ठोक ठोक के चॉकलेट हटाए हैं। जब फाइनली उसके पूरे शरीर से चॉकलेट निकली तो बचा सिर्फ एक कंकाल। वो देखने में पहचान भी नहीं आ रहा था। मुंबई के तीनों उद्योगपति इस नज़ारे को देखकर स्तब्ध रह गए थे, स्पीचलेस रह गए थे। वो किसी भी कंडीशन में चाहते थे कि चरण सिंह को उसके किए की सज़ा मिले। बस वो भी हाथ धोकर चरण सिंह के पीछे पड़ गए। चरण सिंह काफ़ी समय तक लापता रहा और एक दिन चरण सिंह दूर दराज के किसी जंगल में मृत अवस्था में मिला। लोगों का कहना हुआ कि उसके ऊपर किसी जंगली जानवर ने वार किया है। तो वहीं पर कुछ लोग ये कहते थे कि चॉकलेट फैक्ट्री में जितने लोगों के साथ उसने ऐसा कुकर्म किया था, उनकी आत्माओं ने मिलकर चरण सिंह के शरीर को फाड़ दिया। खैर, चरण सिंह तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी चॉकलेट फैक्ट्री के किस्से नहीं। चॉकलेट फैक्ट्री भी बंद हो गई, लेकिन उसके बारे में लोग बातें बहुत किया करते थे। लेकिन जो कोई भी इस फैक्ट्री के बारे में बातें करता था ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनके घर पे रात में कोई अनहोनी हो जाती थी, किसी के साथ कुछ घटना घट गई, किसी की तबीयत खराब हो गई तो किसी का हार्ट फेल हो जाए, तो उसके बारे में लोगों ने बातें करना भी छोड़ दिए। लोग मानने लगे कि चरण सिंह ने वहाँ पर इतना उत्पात मचाया कि वो चॉकलेट फैक्ट्री पूरी तरीके से मनहूस हो गई है। उसके बारे में कोई सीधे सीधे बात करे, वहाँ पर जाने तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ बात ही करे तो इंसान की ज़िंदगी में मनहूसियत लग जाती है। धीरे धीरे करके उस चॉकलेट फैक्ट्री को इतिहास के पन्नों में ही कहीं दबा दिया गया। नेक्स्ट जनरेशन जब आई, उनको हल्का हल्का कुछ पता रहा, फिर उनके बाद वाली जो अभी वाली जो जनरेशन है अपनी, उनको तो पता ही नहीं। अब देखने में वो लगता है एक खंडर, लेकिन हाँ, आज की जनरेशन के कुछ बच्चे जब वहाँ पर जाते थे, कहानी अभी बची हुई है,
जाते थे तो उनको वहाँ से चॉकलेट की स्मेल आती थी, बहुत ही अजीब-सी। बच्चे कई बार अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते थे, तो उन्हें बहुत ही अनसेटलिंग सी चीज़ महसूस होती थी। उनको ऐसा लगता था कि साला यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी गंदी सी वाइब्रेशंस आती, हैवी सा फ़ील होता है। जब वो अपने घरवालों को ये बात बताते, तो उनके माँ-बापों ने उस चॉकलेट फैक्ट्री की कई कहानियाँ अपने माँ-बापों से सुने हुए थे। इसलिए फाइनली गाँव के लोगों ने डिसाइड किए कि बच्चों को ज़्यादा कुछ ना बताया जाए और उस चॉकलेट फैक्ट्री में एक बड़ा-सा ताला लगा दिया जाए। यही किया गया। गाँव के लोगों ने बिल्कुल यही किया। लेकिन अब ये खबर है, कितने दिन तक दबती। मुंबई में रहने वाले 4 यूट्यूबर दोस्त, जो कि एक तरीके से एस्पायरिंग यूट्यूबर्स थे। वो कोई बड़ा चैनल नहीं चलाते थे। चैनल की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन एक अच्छे लेवल पर। सोच रहे थे 2018 के टाइम पे सोच रहे थे कि यार हॉरर जो है एक जॉनर है, वो यूट्यूब में आगे चलकर धमाल मचा सकता है, तो उसमें कुछ करते हैं। हम कुछ ऐसी ऐसी लोकेशंस में जाएंगे जो हॉन्टेड है, जो हिडन है, जो अबेंडेंड है, जिनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, जानते भी हैं तो बात करना पसंद नहीं करते हैं। अब आप भाई, मैं आपको 2018 में लेकर चलता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे आए थे जो कि हॉन्टेड लोकेशंस में जाकर भूतिया वीडियोस बनाया करते थे। कई बार बहुत सारे यूट्यूबर्स उन लोकेशंस पर विश्वास नहीं करते थे, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये दावा करते थे कि यहाँ पर कुछ है। खैर, बहुत सारे वही यूट्यूब चैनल्स अब बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो गए? क्योंकि ऐसी जगहों की मनुसियत उनके ऊपर लगी। वरना करने वाले तो 10-10 साल से यूट्यूब आज के टाइम तक कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर वो चैनल्स क्यों बंद हो गए, या फिर वो यूट्यूबर्स ने अपना वो वाला काम क्यों छोड़ दिया कि वहाँ पर हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुए होंगे, चैनल में वो बताते नहीं है, क्योंकि ऑन चैनल वो उस ज़माने में ऐसा करते थे कि क्या कर लेगा भूत हमारा, हम तो आए हुए हैं, भूत कुछ नहीं उखाड़ सकता, भूत ऊत कुछ नहीं होता है। उनको समझ में आया होगा, तो बोल नहीं सकते थे दुनियादारी के सामने, तो चुपचाप से चैनल छोड़ दिया, मामला ख़त्म। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। खैर, हम लोग इन चारों की तरफ थे। तो ये 4 मुंबई के रहने वाले, एक का नाम था आर्यन, एक का नाम था निकेत, लड़की थी इस ग्रुप में रिया नाम की, और एक और लड़की थी करीना नाम की। ये 4 मिलकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे, कपल थे, लेकिन ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा क्यों बात करें। तो ये क्या होता है, इन लोगों को इस गांव के इस फैक्ट्री के बारे में पता चलता है। डिसाइड करते हैं कि जाते हैं, और सबसे पहला अपना वहीं पर कंटेंट बनाते हैं। उस समय एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर था जो ये वाला काम किया करता था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, क्या मतलब। तो वो उसी को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाते हैं हॉन्टेड चॉकलेट फैक्ट्री में, और देखते हैं कि बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। रात के समय पहुँचे थे अपनी ही कार से। बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है, गांव से दूर। गांव के लोगों ने उस फैक्ट्री से काफ़ी दूर अब अपना घर कर दिए, क्योंकि सभी को उस फैक्ट्री की मनुसियत पता है। बड़ा सा पत्थर से उस ताले को तोड़ दिया गया। दरवाजे अरवाजे तो सब कमज़ोर थे, पुराने ज़माने के। अंदर घुसते हैं तो अंदर चॉकलेट की स्मेल इतनी हैवी थी अभी भी, कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। ऐसा लग रहा था कि चॉकलेट का काम आज ही हुआ है, 80 साल पहले नहीं, बल्कि आज ही हुआ है। ऐसी स्मेल ने, ऐसे फील ने इनको थोड़ा सा डरा दिया। बोली, क्या सीन है। चारों के हाथ में टॉर्च थे, एक्सप्लोर करने लगे। एक्सप्लोर करते करते इस ग्रुप में निकेत नाम का जो लड़का था ना, उसके मन में आया कि यार हम थोड़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कोई चॉकलेट का भूत होता है क्या। ऐसा बोल के वो अचानक से हंसने लगा। हंसते हंसते कहता है, हमारे ग्रुप में करीना को चॉकलेट बहुत पसंद है। अगर सही में यहाँ पे कोई चॉकलेट का भूत है तो एक बार आओ ना, करीना तुमको खाना बहुत पसंद करेगी। ऐसा मजाक उड़ाए और आपस में सब हंसने लगे। करीना भी कहती है कि यार शट अप, ऐसे नहीं कहना चाहिए, तुम किस तरीके का मजाक कर रहे हो, तुम बॉयफ्रेंड हो कि क्या हो। खैर, इन लोगों की थोड़ी मजाक वजाक मस्ती थोड़ी सी करीना की ओर टांग खींची जाती है। वहाँ पर मौजूद जो भी एंटिटीज़ थी, उनकी थोड़ी और बेइज्जती की जाती अपने हिसाब से, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। और बस अचानक से ये फील करते हैं। अब डायरेक्टली मैं घटनाएं पहुंचूंगा। क्या हुआ कि इनका जो टॉर्च था वो लुप 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 लुप, पहले तो टॉर्च की लाइट थोड़ी कम होती है, फिर लुप 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 लुप, चारों का एक साथ जो टॉर्च है वो बंद चालू ब्लिंक करने लगा, फ्लिकर करने लगा। बोले क्या चल रहा है, और खप से पूरी टॉर्च एक साथ चारों की बंद। और जैसी टॉर्च बंद हुई, एक बहुत जोर की चीख सुनाई दी। ये चीख किसी लड़की की नहीं, बल्कि लड़के की थी।
उस चीख ने इनको अंदर से कपा दिया। ये क्या हुआ? क्या हुआ? सब लोग आसपास ही रहो। कौन चिल्लाया? सब लोग आसपास ही रहो। 3 लोग आसपास तो पहुंचे, लेकिन चौथे नहीं। शायद करीना नहीं थी। अफरा तफरी मच गई। कौन गायब है? कौन गायब है? करीना की आवाज नहीं आ रही। करीना गायब थी। और फिर तुरंत ही एक लड़की की भी बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी और जुप से एक टॉर्च चला। लेकिन वो टॉर्च इन तीनों के हाथ में नहीं, जमीन में गिरा हुआ था। और ये तीनों साफ साफ देखते हैं, जी हाँ, करीना हॉल से गायब है। तुरंत निकेत उठाता है टॉर्च। करीना देखो, मजाक मत करो। अब हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत हो गया, यहां से निकलते हैं। लेकिन करीना कहीं होती तो जवाब देती ना। पीछे जिस दरवाजे को खोलकर ये लोग आए थे, धड़ाम से बंद होता है, जैसे कि कोई एंटिटी है जो चाह रही है कि बेटा तुम अंदर जो आ गए हो, अब बाहर नहीं निकल पाओगे। अजीब सी सनसनाती हुई हवा यहाँ पर चलने लगती है, जबकि दरवाज़ा बंद था और कोई ऐसी खिड़की भी नहीं थी। इन सबको इतनी घबराहट होती है कि चलो बाहर भागते हैं। ये तीनों, अब 3 बचे हुए हैं, तीनों दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गए और लात मार मार के तीनों ने कमज़ोर दरवाज़ा जो था उसको तोड़ दिए। और जैसे ही तोड़ के बाहर निकले तो इनकी कार के पास एक चॉकलेट का पुतला पड़ा हुआ था। तो चॉकलेट का पुतला कोई और नहीं, हो ना हो, पॉसिबिलिटी है, करीना ही थी। पूरी तरह से चॉकलेट से लत-पत भीगी हुई। तुरंत ही डिसाइड किया गया कि हॉस्पिटल लेकर भागेंगे। कार में जैसे ही उसको डाला गया, थोड़ी आगे बढ़े तो एक हैंडपंप दिखाई दिया। तो इनके साथ की जो एक और लड़की थी, रिया, कहती है कि इसको हैंडपंप में एटलीस्ट झुला तो देते हैं, वरना हॉस्पिटल में क्या सोचेंगे लोग, इसकी सांसें अभी चल रही है। उसको गाड़ी से उतारा जाता है और हैंडपंप से उसको पूरा धोया जाता है। चॉकलेट तो उसके शरीर से निकल गई। चॉकलेट गर्म नहीं थी, नॉर्मल थी, लेकिन वो बेहोश थी। फिर हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ट्रीटमेंट के दौरान ही उसने अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। ऐसी आवाज़ें जैसे कि कोई इंसान एक है और आवाज़ निकाल रहा है 2-3 लोगों की। वो रिपीटेडली यही कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। पता नहीं ये किसकी आवाज़ थी, पता नहीं करीना ये किस तरह की हरकत कर रही थी, किसी को समझ में नहीं आया। मुंबई से करीना के घर वाले भी आए। ट्रीटमेंट चलता रहा, वहाँ पर भी चला, मुंबई में भी चला, और ना जाने कहाँ कहाँ चला होगा। लेकिन समय के साथ साथ करीना की हालत बिगड़ती ही चली गई। कई बाबा तांत्रिक पुजारियों को दिखाया गया, लेकिन सभी ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक होगी तो अपने आप ठीक होगी। और एक दिन आया कि करीना हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गई। आप समझ रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गई। उस दिन के बाद से इन तीनों ने ठान लिए कि आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और यूट्यूब चैनल को, जो बना भी नहीं था, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिए। करीना आज भी उनकी यादों में ताज़ा है, और आज भी ये तीनों अपने आप को कहीं ना कहीं कोसते हैं कि करीना की जो जान गई सिर्फ हमारी वजह से गई। इस एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। इस घटना की जानकारी मुझे इसी ग्रुप की रिया ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोग को सुनाई, बहुत अच्छी सीख मिलेगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेकआउट कर लेना। हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा देंगे अगर कोई परेशानी चल रही होगी तो। और इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल दे रहा हूँ, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हुई तो लिख के भेज सकते हैं। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।